मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं और उसी क्रम में आज जिला मुख्यालय के सामने कटिहार जिला के सभी माननीय मुखिया जी आज धरना पर बैठे हैं। हम सब उन्हें समर्थन देने के लिए आए हैं और स्वाभाविक है कि यह कोई अलग से अपनी मांगों को नहीं कर रहे हैं, ये स्थानिक जो अधिकार प्रदत्त है, क्योंकि महात्मा गांधी भी स्वराज की कल्पना किए थे, स्वराज का नारा दिए थे। और जो देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जब तक कि गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो स्वयं अपने निर्णय लेकर जो विकासात्मक कार्य हैं और जो ग्रामीण व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो कार्य है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही हो सकता है। और उसके लिए 73वां संशोधन 1993 में किया गया और उसमें 29 अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को दी गई, लेकिन उसमें 29वां अधिकार को सरकार कहीं न कहीं कटौती कर रही है, वो अधिकार इन्हें सौंप नहीं रही है और यह इनके अधिकार पर कुठाराघात है। और यह अधिकार कोई कार्यपालिका के द्वारा प्रदत्त नहीं है, संविधान के द्वारा प्रदत्त है। और इस अधिकार से वंचित करने का अर्थ है कि अब जिस व्यवस्था को पंचायती राज देखेंगे उस व्यवस्था से आम लोगों को आप महरूम कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो गलत बयानी कर रहे हैं। हम लोग भी अपने शासन में कई अधिकारों को दिए थे, जो पंचायत स्तर पर जो कर सृजन करने की व्यवस्था थी और उससे उसकी हिस्सेदारी की व्यवस्था थी, उससे हटा दिया गया। आज मुखिया को अपराधियों के द्वारा हत्या की जा रही है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। उन्हें जो आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस देना चाहिए वो लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। कबीर अंत्येष्टि योजना जो पहले पंचायत राज के को ये प्रदत्त था उसे वापस ले लिया गया। तो इस तरह से कई ऐसी मांगे हैं जिसे विस्तार से अभी वर्णन करना काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन आप जान लीजिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी और समय समय पर हम सबों ने इसे उतारने का काम किया, लेकिन कहीं न कहीं उस अधिकार से कटौती किया जा रहा है। इन्हें सुरक्षा की गारंटी दें, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये आम लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। इन मांगों के समर्थन में आज हम सब यहाँ उनके समर्थन में बैठे हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि इनकी मांगों को निश्चित तौर पर पूरा होना चाहिए, लेकिन सरकार इन मांगों को अनदेखी कर रही है। सरकार कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को बहुत हल्के में ले रही है। तो जब आम लोगों के जनप्रतिनिधियों से सरकार टकराएगी तो आने वाले दिनों में सरकार की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। अधिकार था जो ग्राम स्वराज की योजना थी सरकार की, जो हमारे देश के आज़ादी में महात्मा गांधी जी ने सपना सोचा था, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। और हमारे आदरणीय मुखिया जी लोगों की 19 मांगे हैं जो जायज़ मांगे हैं, सरकार को माननी चाहिए। मुखिया के अधिकार को काफ़ी कटौती की गई है, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए, जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। जो बिहार सरकार है, जो उनके माध्यम से जो कार्यान्वयन होना चाहिए था, आज पंचायत सरकार भवन मुखिया जी बना रहे थे, उसको भी लेकर के एलईओ के थ्रू टेंडर किया जा रहा है। लगातार बहुत सी सारी और पिछली सरकार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जो आह्वान किया था और लाइसेंस देने का काम किया था, जो मुखिया की जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार से आदेश निकला था कि उनको लाइसेंस दिया जाएगा, वो अपनी जान माल की सुरक्षा कर सके, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। कबीर अंत्येष्टि का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब लोग जब मरते हैं तो 3000 की राशि दी जाती है, वो भी नहीं दिया जा रहा। लाइटों को जो ग्राम पंचायतों में लाइट लगाई जा रही है बेटा के थ्रू, उनका पैसा मुखिया जी के माध्यम से दिया जा रहा है, वो पैसा सरकार को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी। ग्राम पंचायत का पैसा ग्राम पंचायत में लगना चाहिए। ऐसी बहुत सी खामियां हैं जो सरकार को दूर करने की ज़रूरत है और हम लोग मुखिया जी और ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ हैं। इनकी मांगों को लेकर यहाँ से पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग रहेंगे। निश्चित रूप से छीना जा रहा है, एकदम कटौती है। बहुत से अधिकारों में कटौती की गई है। आज कबीर अंत्येष्टि का पैसा तक नहीं दिया जा रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार इनको नहीं दिया जा रहा है।
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुखिया के अंडर में थी, मुखिया जी को करना था, लोग मुखिया जी के पास आते हैं। उन बिहार सरकार जो इनकी मांग है, उनके मांग के समर्थन में हम लोग रहेंगे। जब विधानमंडल का सत्र जब चालू होगा, इन मांगों को लेकर विधानसभा में हम लोग घेरने का काम करेंगे सरकार को। मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दोनों योजनाएं हैं, लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो मुखियाओं को नहीं मिल रहा है, वो बिहार सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते नहीं मिल रहा है। आज नगर निगम क्षेत्र में आप देखे होंगे कि लगातार जो प्रधानमंत्री आवास की राशि लोगों को जा रही है, तो पंचायतों में क्यों नहीं जाएगी? तो इसमें बिहार सरकार का कहीं न कहीं रोल है, मंशा गलत है। ये मंशा गलत होने के चलते ही पंचायतों का काम बाधित हो रहा है। मुखिया जी के बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में चले जाइए आप, तो वार्ड सदस्य का मानदेय वहाँ 1000 रुपया है, यहाँ 500 है। वहाँ मुखिया का मानदेय 3500, यहाँ 2500 है। तो बहुत सी विसंगतियाँ हैं जो बिहार सरकार को दूर करनी चाहिए। आप लोग मुख्यालय, जिला मुख्यालय जी, हम लोगों का मांग है जो गांधी स्वराज योजना के तहत जो हम लोगों का 29 अधिकार पंचायत को दिया गया था, वह दिन पर दिन केंद्र सरकार और बिहार सरकार कटौती कर रहे हैं, जो उन्हें पुनः वापस किया जाए। और जैसे आज इसका माने सरकार जो है, एक बार हमारे यहाँ पंचायती राज मंत्री जी आए थे, उनका कहना था कि हम लोग कोई ऐसा अधिकार का कटौती नहीं की, लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से कि उनको यह ध्यान होना चाहिए कि आप जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं, आप जो बरेडा कंपनी को दे दिए, क्या यह अधिकार कटौती नहीं है? आपने जो सरकार भवन बनाया जा रहा था पंचायत के मुखिया के द्वारा, आज जो है उसको एलियो कंपनी को दे दिए, क्या यह कटौती नहीं है? क्या आप जो है जल नल योजना जो कि 7 निश्चय योजना वार्ड सदस्य के द्वारा था, आज उसको जो है कन्वर्ट करके दे दिए हैं, जो एलियो कंपनी ने जल नल योजना चलाया है। क्या हम दावे के साथ जिला अध्यक्ष होने के नाते तमाम सरकार और उनके प्रशासन से कहते हैं मेरे साथ चले? 10% भी सफल नहीं है। अगर हम गलत बोलते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। क्या सरकार अंधी और बहरी है? क्या देख नहीं रही है? हम लोगों को जनता ने जिताया है। जिस तरह वह केंद्र में सरकार और बिहार में सरकार है, उसी तरह हम लोगों का भी एक पंचायत का जवाबदेही है। हम पैसा दें, हमारे आँख हो, गलत काम हो, यह कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम लोगों का प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान था 16 से 31। आगे फिर अगर सरकार नहीं मानती तो हम लोग जो है यह निर्णय लिए हैं कि अनवरत लड़ाई जारी रहेगा। आगे चाहे कोई सरकार हो, हम लोग भी उनके जो है चुनाव में हो या जिस चीज़ में हो, इनका विरोध करने का काम करेंगे। और जनता को यही कहेंगे कि सरकार हम लोगों के साथ, यानी आप लोगों के साथ धोखा कर रही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी जो है आपको जो है बनाने के लिए दौड़ना पड़ता है ब्लॉक। आप जो है इंदिरा आवास आज तक केंद्र सरकार जोड़ने का काम नहीं कर रही है। आज तक हम लोग 2 साल हो गया, एक भी इंदिरा आवास नहीं दे पाए हैं। सरकार यही सब जो है हम लोगों का 24 मांगे हैं, जो अधिकार है उसको जो है पुनः वापस करें, नहीं तो हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। आज सैकड़ों मुखिया हमारे मारे गए, उन लोगों का कोई जो है आज तक नहीं हुआ, और न तो लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस मिला। उन लोगों को 50-50 उनके परिजनों को लाख रुपया दिया जाए, और जो उनके दोषियों पर स्पीड ट्रायल करके उनको अवश्य अविलंब कार्रवाई कर सजा दिलाने का काम है। यही हम लोगों का मांग है। मेरा परिचय कौशल किशोर यादव, जिला मुखिया संघ अध्यक्ष, रोनिया पंचायत।